हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में एक स्पेशल टॉपिक की, WH फैमिली। WH फैमिली में बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। हम जब भी किसी से कन्वर्सेशन करते हैं या डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछने पड़ते हैं, तो वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन वर्ड है उसका नाम है व्हाट, जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। तो उन सब पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहले हम व्हाट का मतलब समझते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उस सेंटेंस को हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज सीखते हैं हम टेंसेस में और मॉडल्स में। तो इसके लिए आपको एक मास्टर स्ट्रक्चर याद करना होगा। उस स्ट्रक्चर के थ्रू आप टेंस में कई प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है, आप यूज करेंगे सबसे पहले व्हाट का, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में भी आप पूछ रहे हैं उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है। और चौथे नंबर पे यूज करेंगे वर्ब, यानी कि क्रिया, जिसको हम एक्शन भी बोलते हैं। तो चार चीज़ों का ध्यान रखेंगे, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, यानी कि वर्ब। बाकी शब्दों का प्रयोग उसके बाद करेंगे। तो आप किसी भी टेंस में या किसी भी मॉडल्स में क्वेश्चन बना रहे हैं वर्ड से, तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे बीच में आया, पहले नहीं आया। क्या मतलब दूसरे नंबर पे भी आ सकता है या बीच में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पता है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो व्हाट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा उसी टेंस का, आर, व्हाट आर यू। यू तीसरे नंबर पे, मतलब यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला, कर्ता जिसे बोलते हैं, उसको डूअर भी बोलते हैं कुछ लोग। व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसमें आईएनजी इसलिए लगी क्योंकि काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या पढ़ा रहे हो। व्हाट आर यू टीचिंग, आपने कल क्या पढ़ाया। अब ये टेंस चेंज हो गया, ये पास्ट में चले गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो उसका यूज करेंगे व्हाट डिड यू टीच यस्टरडे, व्हाट डिड यू टीच यस्टरडे। तो यस्टरडे आप कहीं भी लगा सकते हैं, या तो फर्स्ट में लगाइए या लास्ट में लगाइए। आप कल क्या पढ़ाओगे, आप कल क्या पढ़ाओगे, इसको फ्यूचर में पूछ दिया हमने। तो व्हाट विल यू टीच टुमारो, व्हाट विल यू टीच टुमारो। तो टेंस के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स आपको टेंस वाले वीडियोस से क्लियर हो चुके होंगे। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू हैव। यहाँ पे ईट की जगह आप हैव यूज कर सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू हैव। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं आप, थोड़ी सी पोलाइट वे में, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करोगे, आप क्या लेना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। जब भी आप किसी को खाने पीने के लिए पूछते हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग मीन्स क्या हो रहा है। तो टेंस में वर्ड से क्वेश्चन बनाने बहुत आसान हैं। आपको टेंस आनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वर्ब की फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म किस टेंस में लगाते हैं। आइए अब वर्ड से सीखते हैं कुछ डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन। जैसे ये वर्ड के बाद कभी एक टाइम लग जाता है, व्हाट टाइम, तो उसका मतलब होता है कितने बजे। क्या होता है, कितने बजे। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कितने बजे स्कूल जाओगे, आप कितने बजे स्कूल जाओगे। तो व्हाट टाइम विल यू गो टू स्कूल, व्हाट टाइम विल यू गो टू स्कूल। आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे सोते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। आप कितने बजे घर वापस आए, व्हाट टाइम डिड यू गेट बैक होम, या व्हाट टाइम डिड यू कम बैक होम। आप अपना लंच कितने बजे लेते हैं, आप अपना लंच कितने बजे लेते हैं, व्हाट टाइम
डू यू टेक योर लंच? व्हाट टाइम डू यू टेक योर लंच? आप कितने बजे सुबह उठते हैं? आप कितने बजे सुबह उठते हैं? व्हाट टाइम डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? व्हाट टाइम डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? इसमें भी आप टेंस का ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। व्हाट का एक और यूज सीखते हैं, व्हाट एवर। व्हाट एवर, व्हाट एवर मीन्स होता है जो कुछ भी या जो भी। बोलो जो आप चाहते हैं, स्पीक वट एवर यू वांट। स्पीक वट एवर यू वांट। खाओ जो आप चाहते हैं, खाओ जो आप चाहते हैं। ईट वट एवर यू वांट। ईट वट एवर यू वांट। थिंक वट एवर यू वांट। सोचो जो आप चाहते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में जो भी आता है तो वहाँ पे आपको वट एवर का यूज करना है। आज सीखते हैं वट का अगला यूज। जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंस पूछते हैं तो वहाँ पे वट का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, मोबाइल और टैब में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड टैब? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड टैब? तो यहाँ तक इस सेंटेंस को आपको रटना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। ये हर सेंटेंस में आएगा, उसके बाद उन दो चीज़ों का नाम आएगा जिनके बीच आप डिफरेंस पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट? प्लैनेट एंड सैटेलाइट में क्या अंतर है? ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों के डिफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं। आइए सीखते हैं व्हाट का अगला यूज। आप कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। किसी के हालचाल पूछने के लिए भी व्हाट का यूज करते हैं, जैसे व्हाट्स अप। व्हाट्स अप का मतलब होता है आप कैसे हैं। हालांकि आप कैसे हैं की इंग्लिश होती है हाउ आर यू, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने लेवल के लोगों के साथ व्हाट्सअप का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप मतलब व्हाट इज़ का शॉर्ट है व्हाट्स अप, क्या हालचाल है या आप कैसे हैं। जब भी व्हाट के बाद कलर आता है तो उसका मतलब होता है कौन सा। आपको कौन सा कलर पसंद है? आपको कौन सा कलर पसंद है? व्हाट कलर डू यू लाइक? व्हाट कलर डू यू लाइक, या आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है? व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पे व्हाट कलर का मतलब है कौन सा कलर। कभी कभी हम अपना गुस्सा शो करने के लिए, अपना एंगर शो करने के लिए व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, गुस्सा में आप बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो। अभी सेंस में बोल रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, मतलब बंदा जो भी काम कर रहा है वो आप लाइक नहीं कर रहे हैं, आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं व्हाट द हेल आर यू डूइंग? व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो आपने मूवीज़ या टीवी सीरियल्स में देखा होगा व्हाट द हेल इट इज़, इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग। कोई आपसे ऐसी बात कर रहा है, उस बात से आप बहुत परेशान हैं, तो आप बोल सकते हो व्हाट द हेल आर यू सेइंग। व्हाट द हेल आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट द हेल आर यू सेइंग। किसी ने आपका काम बिगाड़ दिया है तो आप बोल सकते हैं व्हाट द हेल हैव यू डन। व्हाट द हेल हैव यू डन, आपने क्या कर दिया है, व्हाट द हेल हैव यू डन। व्हाट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस प्रकार का या किस प्रकार के। जैसे मैंने कहा आपको किस प्रकार के लोग पसंद हैं, आपको किस प्रकार के लोग पसंद हैं। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक? व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। आपको किस प्रकार का खाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक? व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, इसका मतलब होता है और क्या। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट एल्स डू यू वांट? व्हाट एल्स डू यू वांट, आप और क्या चाहते हैं, आप और क्या चाहते हैं। व्हाट एल्स आर यू डूइंग नाउ डेज? व्हाट एल्स आर यू डूइंग नाउ डेज, आप आजकल और क्या कर रहे हैं, आप आजकल और क्या कर रहे हैं। व्हाट इसका मतलब होता है कमाल का या गजब का। जैसे क्रिकेट में कई बार बोलते हैं व्हाट ए शॉट, व्हाट अ शॉट, क्या कमाल का शॉट है या क्या गजब का शॉट है। व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच, क्या गजब का कैच है या क्या कमाल का कैच है। व्हाट ए सीन, क्या सीन है या क्या गजब का सीन है। इन व्हाट सेंस, इन व्हाट सेंस, इन व्हाट सेंस का मतलब होता है किस तरह से। जैसे मैंने कहा आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। इन व्हाट सेंस आर यू टॉकिंग टू मी, इन व्हाट सेंस आर यू टॉकिंग टू मी। बाकी व्हाट का यूज आप नो एक्शन सेंटेंस में भी कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम पूछना है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट्स योर नेम, या किसी और का नाम पूछना है या किसी उसका रिलेटिव का नाम पूछना है तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम या व्हाट्स योर फादर्स नेम, या व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, या व्हाट इज़ हिज नेम, व्हाट इज़ हर नेम।
व्हाट इज दिस, यह क्या है। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो व्हाट आर दीज, दिस का क्या हो जाएगा दीज, व्हाट आर दीज, ये क्या है। दूर की वस्तु के लिए व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। और ज़्यादा चीज़ें हैं तो व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। इस प्रकार से आप नो एक्शन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सीखी वर्ड से डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। वर्ड का एक और यूज है जिसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब होता है जो। वर्ड का मतलब केवल क्या नहीं होता है, वर्ड का मतलब जो भी होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मतलब वर्ड का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।